Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Farooq Askari, and today on 11th January 2021 for guided English for class 7th आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है फ़ेल माजी मुकम्मल। अब फ़ेल माजी मुकम्मल से मुराद ऐसा टेंस जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में काम का मुकम्मल होना पाया जाए, यानी वक्त भी गुज़र चुका है और उसमें आपने कोई काम किया था जो कि आपने मुकम्मल किया था। तो ऐसे टेंस को जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में काम का मुकम्मल होना पाया जाए, ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमें कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे जानेंगे कि ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं या जो बोल रहे हैं उसका ताल्लुक़ किस टेंस से है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, अगर लिखा हुआ है सेंटेंस तो उसको लिखे हुए को या बोलते हुए को हम उसमें देखेंगे कि सेंटेंस के आखिर में कौन से अल्फाज आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आया ये टेंस पास्ट परफेक्ट का है या नहीं। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, या लिया था, ली थी या लिए थे आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस का ताल्लुक़ पास्ट परफेक्ट से होता है। ये ऐसे अल्फाज हैं, लिया था, ली थी, चुका था, चुकी थी, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि गुज़रे हुए ज़माने में काम का मुकम्मल होना पाया गया। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको कोई भी टेंस आप करेंगे, कोई भी किसी भी टेंस को जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं टू इंग्लिश, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। पहले बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको पता चल सके, आप भूलें ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। उसके बाद आ जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज़, हैव, और यहाँ पे आ गया है हैड। यहाँ पे हैड के फ़ौरन बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म किसको कहेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जो कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, सबसे पहले जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड में आ जाए, जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं। पहले हम हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फौरन बाद पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका नंबर कट सकता है, तो आपने साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा गया हो, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। उसके बाद सेकंड पे है, बाज़ औक़ात बेटा ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होती हैं जिसमें सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं या उस सेंटेंस के 2 क्लॉजेज होते हैं। उनको हम ट्रांसलेट करते वक्त वो काम उसके, यानी उसमें 2 काम होते हैं। सबसे पहले हम उस काम को, जो काम पहले हो चुका हो उसको हम परफेक्ट में चेंज करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। मसलन देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें 2 हिस्से हैं, एक सेंटेंस एक है बट इसके 2 हिस्से हैं। इन 2 हिस्सों को हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट? अब ये देखिए कि इसमें सबसे पहले कौन सा काम हुआ है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी अभी डॉक्टर नहीं आया था और मरीज पहले मर चुका था, यानी ये काम पहले हुआ है मरीज के मरने का। तो हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट में चेंज कर देंगे। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब क्या आएगा? डॉक्टर बाद में आया। अब जो काम बाद में आया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इधर आ जाए,
मेरे आने से पहले वो घर नहीं पहुंचा था, मेरे आने से पहले वो घर नहीं पहुंचा था। अब ये नेगेटिव फॉर्म में है और इसमें भी दो हिस्से हैं, यानी दो क्लासेस समझें या दो हिस्से हैं। अब उसमें हम देखेंगे किसका हम परफेक्ट में करेंगे और किसको पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले मेरे आने से पहले वो घर पहुंच चुका था। अब कौन सा काम इसमें मुकम्मल है? वो घर पहुंचने का, यानी वो घर पहले पहुंच चुका था। ही हैड, वो घर नहीं पहले पहुंच चुका था। ही हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो घर नहीं पहुंच चुका था। ही हैड नॉट रीच्ड होम, वो घर नहीं पहुंचा था, ये काम पहले हुआ है। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। अब उसके बाद है जी, मैं घर नहीं पहुंचा था, नेगेटिव सेंस में आई हैड नॉट रीच्ड होम। उसके बाद है 5 में, क्या वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका था? क्या वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका था? अब ये कौन सी फॉर्म में है बेटे? ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, यानी इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। क्या वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका है? हैड ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, हैड ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। एंड में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आपने इसमें थर्ड फॉर्म लगाई, हैड लगाया। हैड किस लिए? इसलिए कि परफेक्ट है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, तो आपने हैड लगाया। हैड शुरू में क्यों लगाया? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस में तो हमने हैड, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव सेंस में है, हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं, पहले लगाते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, तो हैड को पहले लगाएंगे। हैड ही ऑलरेडी फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगाइए। फिनिश की फर्स्ट फॉर्म फिनिश, सेकंड फॉर्म फिनिश, और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड है, फिनिश्ड हिज वर्क। तो बेटा आपने देखा, हमने इस सेंटेंस टेंस को कर लिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर में बैठ के करेंगे। कोई आपको परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप अपने जो रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।